हेलो दोस्तों, सुनील कैरोनी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। तो ये हमारी प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए कुछ हमने दो समीकरण ले लिए हैं। यहाँ पे ये प्रश्न नंबर 1 हो जाएगा और ये हमारा प्रश्न नंबर 2 हो जाएगा। इसमें हमारे ये समीकरण दिए x + y = 14 और x - y = 4 और सेकंड वाले समीकरण में दिए हैं 7x - 15y = 2 और x + 2y = 3। ठीक है, तो आइए पहले हम इस वाले समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो इस समीकरण को सॉल्व करने से पहले हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं कि हमें प्रतिस्थापन विधि को हल करने के लिए क्या है, हमें समीकरण नंबर 3 बनाना पड़ता है। ठीक है, तो समीकरण नंबर 3 हमें किस तरीके से बनाना है, ज्यादा से हमें समीकरण नंबर 3 उस वाले समीकरण से बनाना है जिसमें हमारा क्या है, x या y का गुणांक नहीं दिया है। तो हमारे यहाँ पे जो समीकरण दिए हैं उनमें क्या किसी में भी x या y का गुणांक नहीं है। तो इसमें से हम या तो समीकरण 1 से बना लो या समीकरण 2 से बना लो। तो चाहे कौन से समीकरण से बना सकते हैं यहाँ पर। तो और समीकरण नंबर जो 2 दिया है उसमें क्या है, हमारे समीकरण 1 में क्या है 7x और -15y = 2 दिया है। तो यहाँ पे क्या x और y के दोनों में गुणांक दिए हैं। और यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में क्या है, x का गुणांक नहीं दिया, y का दिया है। तो हमें क्या है समीकरण नंबर 3 समीकरण 2 से बनाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इससे क्या है, हमें समीकरण को सॉल्व करने में और विधि को हल करने में क्या है समस्या नहीं आती है और सरल तरीके से क्या है सॉल्व हो जाती है। ज्यादातर से बच्चे यहाँ पे क्या है बहुत गलतियां करते हैं। अगर हम ऐसे बटे वाले समीकरण बना देते हैं, क्योंकि भाग में आएगी अगर इन वाले समीकरणों से हम समीकरण नंबर 3 बनाएंगे, तो इसीलिए हमें क्या है सरलता से सॉल्व करना है। ठीक है, यदि सरलता से सॉल्व करेंगे तो क्या है, हमें समीकरण नंबर 2 से हमें समीकरण नंबर 3 बनाना पड़ेगा। तो आइए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम उसको सॉल्व करके बताएंगे प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या है, हम हल डाल लेंगे यहीं पे। नंबर 1 को हम यहाँ पे डाल लेंगे, हल डाल लेंगे, जिससे क्या है दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा हमें समीकरण। और समीकरण नंबर 1 इसको मान लेंगे और ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद हम समीकरण नंबर 1 से क्या है, हम समीकरण नंबर 3 बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। इसके बाद हम x का मान निकालेंगे, तो x यहाँ पे रख लेंगे अपन और y का क्या है पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगी 14 और माइनस क्या हो जाएगी ये y। तो x की तो x लिख लिया हमने और बराबर 14 की 14 लिख लिया। और y का क्या है हमने पक्षांतरण कर दिया, तो क्या है यहाँ पे प्लस की थी तो उस साइड में गई तो क्या हो गई माइनस की हो गई। तो ये क्या है हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। ठीक है, रोमन में लिखा है। इसके बाद क्या है, हमने समीकरण नंबर 3 किससे समीकरण नंबर 1 से बनाया है। तो क्या है जो x का मान हमारा आया है 14 - y, वो क्या है हमें समीकरण नंबर 2 में रखना पड़ेगा। यदि हम समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 3 बनाते तो क्या करते अपन, इस मान को समीकरण नंबर 1 में रखते। ठीक है, तो इसीलिए हमने 1 से बनाया तो क्या रखेंगे अपन समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। ठीक है, ऐसी गलती नहीं करना कि समीकरण नंबर 1 से बना के हमें समीकरण नंबर 1 में ही रख दें, तो इसीलिए हमारे मान गलत भी आ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें क्या करना है, समीकरण नंबर 1 से बनाया तो क्या करना है, हमें समीकरण नंबर 2 में रखना है। ठीक है, तो आइए रखते हैं। तो x का मान हमें यहाँ पर रखना है, तो x का मान लिखेंगे हम 14 - y। ठीक है, इसके बाद हमारी आ जाएगी माइनस की y = 4। तो x की जगह पर हमने लिख लिया 14 - y, इसके बाद हमने लिख लिया y = 4। इसके बाद हम कोष्टक हटाएंगे तो 14 - y = 4। ठीक है, यहाँ पे हमारी y दोनों समान चिन्ह की है। ठीक है, मतलब माइनस माइनस वाली तो दोनों जुड़ जाएंगे तो कितनी हो जाएगी -2y = 4। और 14 को अपन पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगी -14। ठीक है, अब 14 में से 4 घटाया तो कितना बचा, यहाँ पे 2y आ गया और यहाँ पे बचा -10। माइनस से माइनस काट दिया, y बराबर कितना आया 10/2, क्योंकि यहाँ पे y के गुणा में रखी है 2, तो अब क्या है भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार। तो y का मान कितना प्राप्त होगा 5। इसके बाद क्या करना है, हमारा y का मान प्राप्त हो गया, तो हमें क्या है चाहे तो उसे समीकरण में रख सकते हैं वैसे तो, पर अगर y का मान अपन इसमें रखेंगे ना समीकरण नंबर 3 में, तो हमें जल्दी मान प्राप्त होगा और सरल भी होगा। ठीक है, इसलिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे y का मान
y का मान समीकरण किस में रखेंगे, 3 में रखने पर, यहाँ पर रोमन में लिखा है ना हमने समीकरण नंबर 3, तो रोमन में लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन लिखना भूल गए, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से x का मान समीकरण इसमें 2 में रखने पर, है ना, लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखें तो कोई जरूरी भी नहीं है, पर लिखना आवश्यक है, लिख भी सकते हैं। समीकरण किससे, समीकरण 3 से, है ना। x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ये रोमन में दिया है तो रोमन में लिखेंगे, है ना। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 कौन सा, ये वाला, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 14, y का मान कितना दिया है 5, तो 5 लिख दिया, ठीक है। तो x बराबर कितना आया 9। तो ये हमारा समीकरण सॉल्व हो गए, x और y के मान निकल आए। तो अतः करके जरूर लिखना है, अतः x का मान कितना आया 9 और y का मान कितना आया 5। इस तरीके से हमारा ये वाले समीकरण हो गए। आइए अब इस वाले समीकरणों को पढ़ते हैं। तो हमने बताया था कि हल डाल के इसको क्या है, हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और इसको क्या है हम 2 मान लेंगे, ठीक है। अब हमें समीकरण 3 किससे बनाना है, समीकरण नंबर 2 से बनाना है, क्योंकि यहाँ पे क्या x का गुणक नहीं दिया है, तो इससे सरल रहेगा। वैसे इससे भी हो सकता है, हमारा हो जाएगा, पर इससे क्या है, ज्यादा तरह से बच्चों के समझ में नहीं आता है और कोई ना कोई गलतियां कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए बटे वाली संख्या ना लेके हमें क्या है, सिंपल तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लिखते हैं समीकरण 2 से, है ना, 2 से, यहाँ पे रोमन में लिखा है ना समीकरण नंबर 2, तो 2 से ही लिखेंगे रोमन में। तो हमें क्या है, समीकरण नंबर 3 बनाना है, तो x का मान निकालेंगे, क्योंकि x का ही गुणांक नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 3 और 2y का पक्षांतरण करेंगे तो माइनस की हो जाएगी 2y। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 3। अब इसके बाद हमें लिखना है समीकरण नंबर 3 से x का मान, क्योंकि x का मान इसमें रखेंगे समीकरण 1 में, क्योंकि हमने समीकरण नंबर 3 किससे बनाया, 2 से, तो किस में रखना है 1 में। तो हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में रखने पर, है ना, रखने पर। तो यहाँ पे हम x का मान लिखेंगे, तो 7 की 7 आ गई। x का मान कितना है 3 माइनस 2y, तो x की जगह हमने 3 माइनस 2y लिख दिया। इसके बाद हमारा 15y दिया है, तो 15y बराबर 2, ठीक है। इसके बाद हमारा एक कोष्टक क्या है, कितना दिया है 7, तो 7 का गुणा करना पड़ेगा कोष्टक के अंदर वाली संख्याओं से। तो 3 का 7 से गुणा किया तो 7 तिया 21 और 2 से करें तो 7 दूनी 14y, है ना। इससे इसका किया तो माइनस के 15y आया, है ना, बराबर कितना आया 2। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि माइनस माइनस की संख्या कितना होगा 15 और 14 कितने हो गए 29 हो गए ना, 29y, और यहाँ पे 2 दिए और 21 का क्या है पक्षांतरण करेंगे तो उस साइड में चली जाएगी, कितनी हो जाएगी माइनस की 21 हो जाएगी। तो माइनस के 29y बराबर कितना आया माइनस के 19, क्योंकि 21 में से 2 कम कर दिया तो कितना आया 19। तो y बराबर माइनस से माइनस काट दी तो y बराबर कितना आया 19/29। ये y का मान हो गया। इसके बाद क्या करना है हमें, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखना है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो y का मान यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 3 माइनस 2 इंटू 19/29, क्योंकि ये क्या है y का मान है ना, तो y की जगह पर रख दिया। इसके बाद x बराबर 3 और 2 का क्या है 19 से गुणा होगा तो कितना होगा 19 दूनी 38/29। अब यहाँ पे क्या है 29 क्या है ओनली 38 के अपॉन में, तो हमारी भिन्न बन गई।
तो इसका क्या अपन एक मान लेंगे अपॉन में, तो एलसीएम 29 आएगा, या ऐसे कर लो या फिर डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं अपन। 29 का 3 से करेंगे तो कितना आएगा, कितना होगा 29 3 87 माइनस 38 अपॉन 29 आया। x बराबर 87 में से 38 घटाएंगे तो कितना बचेगा 49 अपॉन 29। ये हमारा क्या है, x का मान आ गया। ठीक है, तो अतः करके लिखेंगे हम, अतः x बराबर 49 अपॉन 29 और y बराबर कितना दिया, y बराबर दिया यहाँ पे 19 अपॉन 29। ये हमारा आंसर हो गया इन दोनों का, x और y का मान आ गया। ये है हमारा प्रश्न नंबर 3 प्रतिस्थापन विधि का। तो आइए, हमने बताया वैसा ये इसमें ये हमारे समीकरण दिए हैं ना, इसमें क्या है, इस वाले समीकरण में भी दोनों x और y के गुणांक हैं और इस वाले समीकरण में भी x और y के गुणांक हैं। तो आइए इस वाले समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हम दोबारा ना लिख के यहीं पे हल डाल लेंगे, है ना, और इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया और इसको क्या हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया। और आपको पता ही है कि प्रतिस्थापन विधि में समीकरण नंबर 3 तो बनता ही है। तो अब इसमें क्या है, हम चारों से समीकरण नंबर 3 बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोनों समीकरणों में क्या है, x और y के गुणांक दिए हैं। तो आइए समीकरण नंबर 1 से ही बनाएंगे समीकरण नंबर 3। हम बोलेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण नंबर 1 से बनाएंगे तो हमें क्या है, यहाँ पे x का ही मान निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x, यहाँ पे 2x बचा लिया हमने। इसके बाद 11 और इसको उस साइड में मतलब पक्षांतरण करें तो माइनस की 3y हो गई, है ना। 2x की 2x लिख लिया, बराबर की 11 की 11 आ गई और 3 का पक्षांतरण किया तो कितने आई, माइनस की 3y। इसके बाद हमें क्या है, ओनली x का मान निकालना है। जो x का गुणांक है उसको क्या है, हम भाग में पहुंचा देंगे, क्योंकि x के गुणांक में उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 11 माइनस 3y अपॉन 2, है ना। ये क्या है, हमारा समीकरण नंबर 3 बन गया। इसके बाद हमें क्या है, समीकरण नंबर 3 हमारा क्या है, समीकरण नंबर 1 से बनाया। तो समीकरण नंबर 3 का जो x का मान है वो क्या है, हमें समीकरण नंबर 2 में रखना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान किसमें रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 2 कौन सा है, ये वाला। तो इसमें हमें क्या है, x का मान रखना है। तो यहाँ पे 2 की 2 लिखेंगे और x का मान कितना दिया है, 11 माइनस 3y बटे 2। तो ये हमने x का मान लिख लिया, प्लस 4y बराबर माइनस के 24। ये हमने बाकी का भाग लिख लिया, ठीक है। इसके बाद हमारी वैसे तो 2 से 2 हम यहाँ पे काट सकते हैं, क्योंकि ये अपॉन में और ये क्या है, गुणांक में, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं काट के, अगर कट जाए संख्या। तो अगर नहीं कट रही है तो क्या करेंगे अपन, इसका इसमें गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाले भाग में, ठीक है। तो इसको यहाँ पे ऐसे काट सकते हैं, 2 से 2 काट दिया। सॉरी, इसमें क्या है, हमने जो समीकरण लिखा था वो क्या है, थोड़ा यहाँ पे निशान की गड़बड़ी हो गई थी। तो इसको क्या है, यहाँ पे माइनस दिया है तो माइनस करेंगे यहाँ पे। इसके बाद हमारा क्या बचा यहाँ पे, 11 माइनस 3y, यहाँ पे बचा माइनस के 4y बराबर कितना बचा, माइनस के 24, है ना। इन दोनों को ये दोनों माइनस किए तो जुड़ जाएंगे, तो माइनस के कितना होगा, 7y बराबर माइनस के 24, और इसको उस साइड में ले जाएंगे तो माइनस के 11 हो गए, है ना। तो माइनस 7y बराबर कितना हुआ, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, माइनस के 35। माइनस से माइनस काट दिया तो y बराबर कितना प्राप्त हुआ, 35 अपॉन 7। 7 से इसमें भाग दिया तो कितना आया, y बराबर 5, 7 पंजे 35। ये y का मान आ गया। इसके बाद हमें क्या है, y का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में, माइनस समीकरण नंबर 3 में रखने पर। सॉरी, यहाँ पे हमने रोमन में लिखा है तो रोमन में ही लिखेंगे। यहाँ पे भी हमें रोमन में लिखना है, रखने पर।
तो समीकरण नंबर 3 ये दिया है यहाँ पे, तो x बराबर 11 माइनस 3 y की यहाँ पे 5 आया अपॉन 2। ठीक है, x बराबर 11 माइनस यहाँ पे 5 दिए 15 अपॉन 2, x बराबर 11 माइनस किया 15 में से, तो माइनस के कितना आया 4 बचा अपॉन 2 से इसमें भाग दिया, x बराबर कितना आया माइनस के 2। अतः करके लिखेंगे यहाँ पे, अतः x बराबर माइनस के 2, y बराबर 5। ये हमारा आंसर हुआ इसका। इसके बाद हम क्या है, ऐसा सवाल करने वाले हैं यहाँ पे जो संख्या नहीं कटेंगी। ठीक है, ये हमारा प्रश्न नंबर 4, ये भी हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो आइए, हमें इस तरीके से भी प्रश्न मिल सकते हैं, मतलब समीकरण मिल सकते हैं। इसको क्या हमें बराबर 0 के लिखना है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे अपन, यहाँ पे लिखेंगे हल, इसके बाद लिखेंगे समीकरण 11x माइनस 9y बराबर, इसको 4 को पक्षांतर करके लिख जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे 6x माइनस 5y बराबर ये हो जाएगा माइनस के 3, ये हो गया समीकरण नंबर 2। हमने क्या है, जो 4 और 3 थे ना, वो हमने पक्षांतर करके लिख दिए, तो चिन्ह चेंज हो गए, ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारे क्या है, यहाँ पे दोनों समीकरणों में x और y के गुणांक हैं, तो हम चाहे उनसे समीकरण से समीकरण नंबर 3 बना सकते हैं, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि में समीकरण नंबर 3 बनाना पड़ता है, ना। समीकरण नंबर 1 से बनाएंगे समीकरण नंबर 3, चलो 2 से बनाते हैं अब की बार। ठीक है, समीकरण नंबर 2 से, तो समीकरण नंबर 2 से किसका मान निकालें, x का या y का, चलो x का ही निकालते हैं। ठीक है, 6x बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 3, और ये होगा प्लस के 5y। ठीक है, अब यहाँ पे हमें x का मान चाहिए, तो x का मान चाहिए तो क्या करेंगे अपन, इसको 6 को भाग में पहुंचाएंगे, 3y प्लस 5y, 3 माइनस के 3 प्लस 5y अपॉन हो जाएगा 6। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, है ना। अब समीकरण नंबर 3 से x का मान समीकरण किस में रखेंगे, 1 में रखने पर। अब समीकरण नंबर 1 में क्यों रखेंगे, क्योंकि हमने समीकरण नंबर जो 3 बनाया वो किससे बनाया, 2 से, तो इसका मान हमें समीकरण नंबर 1 में ही रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे रखते हैं 11, और x की जगह अपन क्या रखेंगे, माइनस के 3 प्लस 5y अपॉन 6। इसके बाद माइनस के 9y आएगा बराबर माइनस के 4। इसके बाद हमें यहाँ पे देखना है जो संख्या कट रही है या नहीं कट रही, तो हमारी क्या यहाँ पे 11, यहाँ पे 6, तो बिल्कुल नहीं कट रही है, तो इसका क्या करेंगे अपन, 11 का इसमें गुणा करेंगे, तो माइनस के 3 से गुणा किया तो माइनस के 11 33, और 5 से किया तो 11 पहिया 55, और अपॉन 6 आ गया, माइनस 9y बराबर माइनस के 4। ऐसा नहीं करना है कि 6 पूरे के अपॉन में रख दें, ओनली यहाँ पे इतना ही के अपॉन में दिया है, तो इन दोनों के अपॉन भी लिखेंगे, यहाँ पे y लिखना भूल गया। ठीक है, अब इसको क्या है, हमें पूरे के अपॉन में रख के, मतलब पूरे के अपॉन में करके ही हमें पक्षांतर करना है इस संख्या का। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, जब 9y के अपॉन में 6 को लेंगे तो क्या करेंगे, 6 का हमें 9 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस के 3 33 प्लस 5 55y, इससे इसका गुणा किया तो 9 छकी 54y बराबर माइनस के 4, और ये हो गया हमारा 6 पूरे के अपॉन में। अब क्या करेंगे, 6 का अपन इस साइड में गुणा हो जाए, क्योंकि यहाँ पे भाग में रखी है, तो पक्षांतर करेंगे, मतलब दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये भाग में रखी तो गुणा पहुंच जाएगी। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस के 33 प्लस 55y माइनस 54y बराबर माइनस 4 इंटू 6। तो ये माइनस की और ये प्लस की, तो इसमें से इसको घटाया तो कितनी बची, y बची ओनली, क्यों 55 में से 54y घटाएं तो कितनी बचेगी, y ओनली, है ना। और ये 6 चौक 24 माइनस की 24 हुई है ना,
और 33 का आप पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगी, प्लस की 33। तो इसमें से 33 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ऐसे करके घटा लेना। 33 इसको माना 13, 13 में से 4 गया तो 9 बचा, तो ओनली 9 ही बचेगा। तो बाई का मान कितना है यहाँ पे 9 है ना। इसके बाद हमारी प्लस की क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे प्लस की संख्या पड़ी है ना। अब बाई का मान क्या करेंगे अपन, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो हम लिखेंगे बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 हमारा ये वाला दिया है, तो यहाँ पर रखेंगे x बराबर -3 + 5, बाई की जगह पे कितना लिखना है हमें 9, तो ये हो जाएगा इनटू में या कोष्टक में लिख सकते हैं अपॉन 6। इसको सॉल्व करेंगे तो -3 और 9 छकी 9×45, सॉरी 9×45 अपॉन 6, x बराबर इसमें से माइनस करेंगे 3 तो कितना बचेगा 42। अब 6 7 42, तो x का मान कितना आया 7, अतः करके लिखेंगे यहाँ पे, अतः x बराबर 7 आया, y बराबर कितना आया 9। ये हमारा समीकरण सॉल्व हुए। हमने क्या है चारों टाइप बता दी समीकरणों की, इस तरीके से हमें समीकरण मिल सकते हैं चारों तरीके के। तो हमें इस तरीके से कुछ तरीके से सॉल्व करने हैं, ये हमने सबसे सरल तरीके बताए हैं ज्यादा तरह से, ठीक है। तो हमें यहाँ पे संख्या भी चेंज होके मिल सकती है, तो घबराना नहीं है, इसी तरीके से हमें तरीका आना चाहिए, तो सवाल या समीकरण हम चारों से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।